अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये टॉप खूबसूरत बनाना सिखाऊंगी 8 से 9 और 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। कद लंबा है तो 8 से 9 साल की बच्ची को आएगा, नॉर्मल है तो 9 से 10 साल की बच्ची को। बैक और फ्रंट साइड मैंने ऊपर नीचे बिछा लिया है। ऊपर वाली साइड जो है वो फ्रंट साइड है। बैक साइड की लंबाई 33 इंच और फ्रंट साइड जो हमारी आगे वाली साइड है उसकी लंबाई 32 इंच है। यानी कि मैंने 1 इंच बैक साइड को बढ़ा कर रखा हुआ है ताकि शर्ट पीछे ना जाए बच्ची की। बाजू की लेंथ 16 या 17। टोटल टॉप की जो लेंथ होगी वो 31 इंच होगी। चेस्ट जो है वो 4th हिस्सा करेंगे तो 9। 17.5 भी रख सकते हैं। बच्ची थोड़ी ज़्यादा हेल्दी है तो आप जो है वो 18 यानी कि 18 का हाफ़ करेंगे तो 9 इंच यानी कि 4th हिस्सा जो है वो 9 आएगा चेस्ट का। लेकिन मैं यहाँ पर 17.5 को लेकर चलूँगी चेस्ट को। बैक साइड जो है वो इस तरह से 11.25 इंच चौड़ाई में और जो फ्रंट वाली साइड है वो इस तरह से तकरीबन 13.25 इंच है। यानी कि 2 इंच तकरीबन जो है आपने फ्रंट वाली साइड को ज़्यादा रखना है चौड़ाई में बैक वाली साइड से। यहाँ पर तीरे के लिए मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और बैक साइड मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखी हुई है और बैक साइड पर भी इसी तरह से मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर डाउनिंग के लिए निशान लगा रही हूँ और इस साइड से मैं 2.5 इंच पर गले का निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखूँगी और इस तरह से तिरछा मिला दूँगी। बैक साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से बंद वाली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाना है गले की मार्किंग का और यहाँ किनारे से नीचे की तरफ 1.25 इंच डाउन कर देना है। जिस तरह से हमने फ्रंट वाली साइड डाउन की है इस तरह से बैक वाली साइड डाउन करके तो निशान लगा देने हैं। यहाँ पर चेस्ट का जो मैं हाफ़ करूँगी वो मैं 8.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और चेस्ट के हिसाब से मैंने जो इसकी आर्म होल का साइज़ निकाला है वो 7 इंच निकाला है बच्ची का। तो यहाँ से हमने नीचे की तरफ इंची टेप रखनी है और मैं एक निशान 6 इंच पर लगा रही हूँ कंधे का। अभी मेजर करके देखते हैं कि हमारा जो है कंधा कितना आता है। यहाँ पर भी मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जितना तीरे के लिए निशान लगाया था उतना ही यहाँ पर निशान लगा देना है। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला देना है। यहाँ पर हमारा बन गया बॉक्स। अब यहाँ से पीछे की तरफ 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से आर्म होल की हमने गोलाई में शेप देनी है। अब यहाँ पर मैं अभी मेजर करके देखूँगी। सबसे पहले इस तरह से स्लोप में शोल्डर काट लें और 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमने गोलाई में मेजर करना है कि हमारा कंधा कितना आ रहा है। तो ये हमारा कंधा बन रहा है 8 इंच। लेकिन मुझे इतना बड़ा कंधा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो निशान मैंने 6 पर लगाया था इसको मैं 5.5 इंच पर लगा लूँगी बिल्कुल इसी तरह से और दोबारा से अपने कंधे की शेप दूँगी। तो दोबारा से अब मैं मेजर करूँगी कि मेरा कंधा जो है वो कितना आएगा। 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसी निशान के ऊपर मेजर करेंगे तो ये देखिए पूरा 7 इंच बन रहा है। तो इसी निशान पर अब हमने कटिंग कर देनी है अपने आर्म होल की। अब बैक साइड जो है हमने फ्रंट साइड से इस तरह से तकरीबन जो है वो 1.25 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ सीधा ऊपर की तरफ। ये देखें इस तरह से हमने ऊपर वाले निशान के साथ मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरह से हमने शेप दे देनी है अपने बैक वाले आर्म होल की। क्योंकि बच्ची है छोटी, खुला खुला कुर्ता है तो हमने बहुत ज़्यादा दूरी पर बैक साइड कटिंग नहीं करनी। और अब आते हैं हम नीचे कंधे की तरफ। मार्जिन में मैं तकरीबन 1.25 इंच का जो है कपड़ा रखूँगी। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए नीचे जो साइड फिटिंग का निशान है वो मैं 16 इंच पर लगा रही हूँ और कमर के लिए मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ और मार्जिन जो है उसके लिए मैं 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो हिप का निशान है हिप का वो मैं यहाँ पर 10 इंच पर लगा रही हूँ। यानी कि सिर्फ हमने 1/2 इंच जो फोल्डिंग का मार्जिन है वही रखना है और जहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर फिटिंग पे कट का निशान लगाऊंगी। यहाँ नीचे हिप वाले निशान पर भी कट का निशान लगाऊंगी ताकि यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सही लग सके। अब कॉर्नर से इस तरह से 1.5 इंच के फासले पर हमने निशान लगाना है क्योंकि मैंने गोलाई की शेप देनी है। हमने अपना दामन राउंड रखना है तो इस तरह से अब हमने गोलाई में शेप दे देनी है और इसी निशान पर यहाँ पर मैं कट कर दूँगी।
बड़े का भी इसी तरह से बनाना है और छोटी बच्चियों का भी सेम यही तरीकाकार है। बाजू मैंने पहले से बनाए हुए हैं। बाजू की चौड़ाई टोटल आपने 7.5 इंच रख लेनी है और जो है यहाँ से जो डाउनिंग है वो 3 इंच की देनी है। मैंने 3 इंच की डाउनिंग जो है बच्ची की दी हुई है और इस तरह से आर्म होल कट कर दिया है और 7 इंच इस तरह से तैयार जो है मैंने अपना आर्म होल रखा है। इन बाजुओं को सिखाया हुआ है। टोटल लेंथ 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 16.5 इंच मैंने बाजुओं की लेंथ रखी है। आगे से जो बाजुओं की खुलाई है वो आपने 14 इंच रखनी है। 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच बनता है। तो इसका लिंक जो है इन बाजुओं का जो मैंने बनाना सिखाया हुआ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पिक्चर भी मैं आपको दिखाती चलूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपने जो है इनका चौड़ाई रखनी है और ये जो कट है ये आपने 3 इंच का रखना है। 3.5 इंच पर निशान लगाना है और बाद में साइडों से बारीक बारीक फोल्ड करते हुए बाद में हमने एंड पर इसका कफ़ लगाना है। कफ़ की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। पैमाइश मैंने आपको सारी बता दी है 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। और कफ़ की जो लंबाई है वो यहाँ पर टोटल 9 इंच मैंने रखी है। हमने अपनी कलाई से खुला अपना कफ़ रखना है। फिटिंग में हमने कफ़ नहीं रखना। अगर आप पिक्चर पे भी देखें तो कफ़ खुला खुला है काफ़ी। और यहाँ पर बाद में हमने लगा लेना है टिच बटन। इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए बंद करेंगे हम। दोनों कफ़ पे टिच बटन आएगा। तो इसकी जो वीडियो है इन बाजुओं को, इन कफ़ को किस तरह से बनाना है वो आपने लाजमी देख लेनी है, मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है और 2.5 इंच पर मैं अब एक निशान लगाऊंगी। पहले मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया था लेकिन गला मुझे तंग लगा, लेकिन तो फिर बाद में मैंने 2.5 इंच पर इसका निशान लगाया था। और डेप्थ पे मैंने 3 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि बैक साइड बढ़ा कर रखी है तो 1/2 इंच पीछे से आगे की तरफ आएगी तो हमारा गला 3.5 इंच का हो जाएगा। अब इस तरह से गुलाई में शेप देनी है। गुलाई में शेप देने के बाद ये देखें अच्छे से आपने शेप दे लेनी है। यहाँ पर मैं दोबारा से 2.5 इंच का गला कर लूँगी क्योंकि गला जो था मुझे थोड़ा तंग लग रहा था। तो अब 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद दोबारा से मैं शेप दे लूँगी। अब हमने उसी निशान से आगे की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि बंद वाली साइड से टोटल 3 इंच का ये देखें हमारा फासला होगा। अब नीचे भी 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ और उससे नीचे भी इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इन निशानों को बिल्कुल सीधा इस तरह से आपने मिला लेना है पेंसिल की मदद से। अब हमने यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखनी है और नीचे की तरफ 10 इंच पर निशान लगाना है। ये वाला टॉप पहले मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, यानी कि स्टिच हुआ एक मैच्योर जो है वो गर्ल का। तो मैं अब ये बच्ची का बनाना सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से गुलाई में शेप दे लेनी है। गुलाई में शेप देने के बाद यहाँ पर हमने बाद में एक कट रखना है, लेकिन मैं आपको अंदाजे के तौर पर थोड़ा सा दिखा रही हूँ। 2 से 3 तरीके हैं इस गले को बनाने के, लेकिन आगे जाके मैं सबसे आसान तरीका जो है आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कपड़ा मोटा है तो फिर बाद में हमने उसके लिए जो है अलग तरीकाकार है। कपड़ा अगर पतला है आपका तो उसके लिए जो है तरीकाकार अलग है। ये जो मैंने लाइन लगाई है अंदर की तरफ ये लगानी ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरह से बाहर पर कटिंग कर लें। बाहर वाले निशान पर ये फ्रंट साइड मैंने ले ली है और इसको हमने लेना है खोलने के बाद जो है यही वाला पैटर्न जो हमने काटा है कागज़ पर, इसको बिल्कुल क्रीज़ के सेंटर में रखना है। चौक से मैंने निशान लगा लिया है। बंद वाली साइड को इस तरह से आपने रखना है। ऊपर से हल्का सा मैं तिरछा कट कर रही हूँ कागज़ को। अब हमने शोल्डर से भी बराबर रखते हुए और क्रीज़ के भी बराबर इस पैटर्न को रखते हुए बिल्कुल इसके साथ साथ जैसे मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से निशान लगाते जाना है और इसी निशान को हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा आगे की तरफ बढ़ा देना है। अब हमने इस निशान के अंदर की तरफ कटिंग करनी है क्योंकि ये वाला हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। 4-4 पॉइंट के फासले पर आप रख लें, बहुत ज़्यादा सिलाई में मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा सिलाई में मार्जिन जब हम देते हैं तो सिलवटें पड़ती हैं। अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और ये वाला हिस्सा हमने अब संभाल के रखना है, इसको फेंकना नहीं है। ये मैंने डबल फोल्ड में एक कपड़ा लिया है और इसको अब हमने इसके दोनों किनारों को आपस में मिलाकर इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसी पीस से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा तकरीबन जो है एक और कपड़ा लेना है
चौड़ाई में मैंने निशान लगा लिया है और लंबाई में भी इससे 2 इंच बड़ा मैं कपड़ा ले रही हूँ और इसी कपड़े पर इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब हमने इस तरह के 2 पीस आपने कट करने हैं। ये मैंने अभी एक कटा है। अब हमने बंद वाली साइड से इस तरह से इंची टेप को नीचे रखना है और जो गले की निशान लगाया था हमने 3 इंच लंबाई में और 2.5 इंच चौड़ाई में, वो हमने इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आप गला रख रहे हैं आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि इस साइड से, ये देखें गला 3 इंच का था तो मैं यहाँ पर इस साइड से तकरीबन 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। गले के सेंटर तक 1.5 इंच सेंटर बनता है तो हमने 2.25 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर 2.25 इंच पर और फिर इससे नीचे 2.25 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बिल्कुल तिरछा इनको मिलाते जाना है। यहाँ से यहाँ नीचे वाले निशान तक मिला देना है और बाद में फिर से ये फासला तकरीबन 2.25 इंच का था, 2 इंच एक पॉइंट का बन रहा है और यहाँ पर भी मैं 2 इंच और एक पॉइंट पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा आपस में मिला दूंगी। यहाँ पर हमने प्लेट्स डालने हैं और फिर से 2 इंच और एक पॉइंट पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से तिरछा नीचे की तरफ मैं इनको मिला दूंगी। इन निशानों को आपने ये वाला जो कपड़ा रखना है ये सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है। ये सीधा यानी कि सीधी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। सीधी साइड पर निशान लगाने हैं। अब वो दूसरी साइड पर पलटेंगे और निशान लगा लेंगे, यही वाली निशान दूसरी साइड पर, और इन निशानों को मैं यहाँ पर गहरा कर लूँगी इस तरह से, या स्केल की मदद से आप जो है इनको बिल्कुल सीधा कर लें। अब आपने करना ये है कि ये देखें सेंटर में भी मैंने लाइन लगा ली है और ये जो तिरछे निशान थे यहाँ पर आप प्रेस भी लगा सकते हैं और प्रेस के बगैर भी आप जो मैंने निशान लगाए थे वो बिल्कुल किनारे पर आएंगे निशान और इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक जो किनारे के प्लेट होते हैं वो डालते जाना है। ये देखें हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए जो हमने चौक से लगानी है। अब उससे उसी प्लेट से नीचे की तरफ एक और प्लेट एक पैर के फासले पर लगाते जाना है। चाहे तो आप प्रेस लगा लें, चाहे आप प्रेस के बगैर ही जो हमारी मशीन का 1 फुट होता है उसको लेते चलें। उसी हिसाब से आप उसकी मेजरमेंट को रखते हुए बराबर बराबर एक और प्लेट यहाँ पर डालते चलें। यहाँ सेंटर में आके आपने रुक जाना है और यहीं से आपने फिर कपड़े को घुमाना है। सारा कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ कर देना है ध्यान के साथ और फिर से हमने जो है एक पैर के फासले पर दूसरी साइड पर प्लेट डाल देने हैं। 2-2 प्लेट मैं यहाँ पर डालूंगी क्योंकि बच्ची छोटी है तो हमने 3-3 प्लेट नहीं डालने। अगर आप किसी बड़े का बनाएं तो पिक्चर पे 3-3 प्लेट हैं तो आप 3-3 प्लेट्स जो हैं वो डाल लें। अब यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। ये जो हमने पैटर्न कट किया था बिल्कुल इसके बराबर बराबर आपने बुकरम का एक पीस कट कर लेना है। चौड़ाई में भी और लंबाई में भी मैं यहाँ पर पेंसिल की मदद से बुकरम के पीस पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपके पास खुला बुकरम है तो आप डबल फोल्ड करें इसी के बराबर और इसको आप जो है वो मापते हुए इसी के बराबर निशान लगाते हुए आप बुकरम पर इस तरह से कटिंग कर लें। अब बिल्कुल वही पैमाइश गले की 2.5 इंच चौड़ाई में और 3 इंच डेप्थ में लगाते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि इसी निशान पर आपने करनी है कटिंग, यानी कि गले पर हमने इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से सेंटर पर कट कर लेना है और ये जो हमने प्लेट डाले थे इसको हमने उल्टा कर लेना है। उल्टा करके इस पर अच्छी से प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद सेंटर में मैंने आपको दिखाने के लिए सेंटर वाले हिस्से पर चौक से निशान लगा लिए हैं। अब इसी निशान से हमने अपनी तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस जो हमारा बुकरम का पीस था इसको हमने अटैच करना है। नीचे वाला जो प्लेट है हमारा उससे 1 इंच बुकरम नीचे की तरफ रखना है। ये देखें जो मेरी बाईं हाथ की तरफ नीचे की तरफ जो प्लेट है उससे 1 इंच नीचे की तरफ मैंने बुकरम को रखा हुआ है। दूसरा जो हमारा बुकरम का पीस है हमारा गले का उसको भी इसी तरह से सेंटर से 1/2 इंच के फासले पर हमने अटैच करना है, यानी कि प्रेस करना है। अब साइडों से 1/2
इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने बिल्कुल इसके बराबर बराबर जो है वो कटिंग कर लेनी है। दोनों साइडों से सेम इसी तरीके के साथ साइडों से कपड़ा कट कर लेना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद जो है इसी के बराबर मैंने आपको बताया था कि एक और पीस कट करना है, उसको सीधा आपने अपनी तरफ रखना है। सीधा मैंने रख लिया है। इसी के ऊपर अब हमने एक और जो है वो कपड़ा रख लिया, वही वाला पहले वाला पीस हमने रख लिया है और इसी तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है नीचे कपड़ा रखते हुए। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए कपड़ा कट कर लेना है। इस साइड से भी इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है और सेंटर से भी इसको कट कर लेना है। सेंटर से कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो निशान लगा लेने हैं ताकि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो सके यहाँ पर भी। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से हमने कट कर लेना है। अब हम इसको करेंगे सीधा, इसकी नोक अच्छे से हमने निकालनी है। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ प्रेस। अगर मेरा कपड़ा बारीक ना होता, थोड़ा मोटा होता, तो मैं पूरा बुकरम कट ना करती बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ गले की शेप के मुताबिक बुकरम कट करती और डबल कपड़ा ना लगाती। क्योंकि ये बारीक है तो मैंने डबल कपड़ा जो है वो लगा लिया है। अब बाकी नीचे वाला कपड़ा भी मैंने जो है वो डबल गोलाई में इस तरह से कट कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा अलकरम का ये डिज़ाइन। अब इस तरह से डबल फोल्ड करना है एक कपड़ा। उसकी चौड़ाई मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन जो है खोलेंगे तो 3 इंच, डबल करेंगे तो 1.5 इंच बनता है। अब हमने इन दोनों ये जो हमारे गले के पीसेस हैं इनको जोड़ने के लिए एक पट्टी रेडी करनी है। हमने इस तरह से एल शेप में सिलाई लगानी है और इसको सीधा कर लेना है पेंसिल की मदद से और प्रेस कर लेना है। अब हमने इस तरह से रखना है, ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने अपनी इस पट्टी को यूं करके रखना है। नीचे से एक्स्ट्रा काट लेनी है और यहाँ पर पिन की मदद से इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर एक साइड पर तो आपने सारी की सारी सिलाई लगा देनी है, दूसरी साइड पर चाहे तो सारी लगा लें, लेकिन सारी लगाने से बेहतर है कि आप जो है वो जिस तरह से मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वैसे आप सिलाई लगाएं। अब ये देखें एक साइड पर तो चाहे तो आप यहीं तक की सिलाई लगा के टर्न कर लें वापस, चाहे तो आप पूरे गले पर इस तरह से सिलाई लगा लें। एक साइड पर तो पूरा का पूरा कपड़ा स्टिच हो गया, लेकिन क्योंकि हमारा गला जो है आसानी से पहना जाए तो हमने थोड़ा सा ऊपर से तकरीबन 2 इंच छोड़ते हुए बराबर करते हुए आपने इन प्लेट्स को आमने सामने तो यहाँ से सिलाई नीचे की तरफ लगानी शुरू करनी है। हमने सारी पट्टी जो है नीचे वाली स्टिच नहीं करनी बल्कि इतना खुला रखना है कि हमारा गला जो है वो आसानी से पहना जाए। बाद में हम एक टिच बटन जो है वो अटैच कर लेंगे कि पहनने के बाद हमारा टिच बटन लग के गला बंद हो जाए और हमारी वही लुक आए जो कि इस तरह से आपने जो है वो देखी हुई है शुरू में जो मैंने आपको पिक्स दिखाई हैं। बस यहाँ तक ही सिलाई लगेगी और यहाँ से अब मैं आपको धागा कट कर लेंगे। अब अगला काम ये करना है कि जहाँ पर गुलाई हमारी ख़त्म हो रही है यहाँ पर हमने एक कट का निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधा हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है, थोड़ा सा बड़ा टांका करते हुए एक पैर के फासले पर इस तरह से किनारे से यहाँ पर हमने डालने हैं चुनट्स। जिस तरह से बच्चों की फ्रॉक्स जो होती हैं उन पर डबल सिलाई लगा के तो चुनट्स डालते हैं ना, बिल्कुल सेम वही तरीक़ाकार है। अब थोड़े थोड़े फासले पर मज़ीद मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से धागे खींचते हुए अच्छे से हमने बराबर चुनट्स जो हैं वो डालने हैं दोनों साइडों पर। दोनों साइडों से नीचे की तरफ से आपने धागा खींचना है और अच्छे से चुनट्स जो हैं वो सेट करनी है। ये देखिए चुनट सेट करने के बाद अगला काम ये करना है आपने कि या तो यहाँ पर आप प्रेस लगा लें। ये उल्टी साइड है मेरे पास, ये जो हमारा गला जो हमने भरना है बीच में, और इस तरह से कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए चौक की मदद से किनारे किनारे पर इस तरह से चौक लगाते जाएं या बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बराबर रखते हुए आपने यूँ सारे गले पर निशान लगा लेना है, क्योंकि यहीं पर हमने अपनी सिलाई लगानी है। निशान लगा होगा तो आसानी से हम सिलाई लगा लेंगे, निशान नहीं लगा होगा तो आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर भी आ सकती है। सारे गले पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इस तरह से शर्ट जो है हमारी वो सीधी है और गला जो है उसकी उल्टी साइड हमारी तरफ है। अब यहाँ से हमने इस तरह से बुकरम के बराबर तिरछा कपड़ा काट लेना है, दोनों साइडों से सेम इसी तरह से आपने करना है।
और इस तरह से हमने अब रखना है और बिल्कुल जो निशान लगा हुआ है उसी के बराबर बराबर जो है सिलाई लगाती जाना है। दोबारा बताती चलूँ, शर्ट की सीधी साइड हमारी तरफ है और गले की उल्टी साइड जो है हमारी तरफ है। यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम के साथ आपने गोलाई में यहाँ पर शेप देनी है, इस तरह से छोटे छोटे टांकों के साथ। यहाँ पर मैं अब इसको जो है निकाल लूँगी। निकालने के बाद दूसरी साइड पर सेम इसी तरह से हमने अटैच करना है इसको। ये देखें, फिर से उतनी ही सिलाई लगा लेनी है जितनी कि हमने पहले सिलाई लगाई हुई है। बाद में यहाँ पर आपने ओवरलॉक जो है ज़रूर करवानी है। इस जगह पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल दूसरे के बराबर ही मैंने निकाल लिया है। जहाँ पर गुलाई ख़त्म हो रही थी, अब इस तरह से उल्टा अपनी तरफ रखना है और नीचे से चुनट्स को दोबारा से इस तरह से सेट करना है हमने। सेंटर वाली क्रीज़ पर मैं कट लगा लूँगी। फिर इसी सेंटर से एक साइड पर भी बराबर चुनट्स होने चाहिए और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से बराबर ही चुनट्स होने चाहिए। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से इनको बराबर करते हुए आप लोग क्या करें कि यहाँ पर पिन लगा लें। छोटी छोटी जो पिन होती है ना, कपड़ों पे जो हम लगाते हैं जिससे कपड़े कवर होते हैं, कॉमन पिन्स, तो वो यहाँ पर आप लगा लें। उससे क्या होगा कि आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। लेकिन मैं इसी तरह से जहाँ से छोड़ा था बिल्कुल वहीं से मैं दोबारा से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से कपड़ा सेट करते हुए, कपड़ा जो है नीचे नहीं आना चाहिए। ये सिलाई हमने बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ लगानी है। बराबर करते जाएं और यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ये जो गला है ये आप शर्ट पर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपने जो है वो चुनट्स के साथ ही करना है, फ्रॉक पर ही बनाना है। आप सादा शर्ट पर भी ये गला जो है वो इस तरह से बनाकर लगा सकते हैं, भर सकते हैं। भरवा गला इसको बोलेंगे हम। और यहाँ पर शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद जो है फ्रंट और बैक को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके बराबर रख लिया है और किनारे से इस तरह से इंच टेप रखूँगी और 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग कर लूँगी। ये देखें, गले के बराबर कटिंग नहीं करनी, 3-4 पॉइंट छोड़ते हुए कटिंग करनी है। और तिरछी मगज़ी मैंने कट कर ली है तकरीबन 1.25 इंच की। और इससे हम बैक गला बनाएंगे जिस तरह से नॉर्मल हम लेडीज़ गला बनाते हैं, बैक पीछे वाला मगज़ी लगा के बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर 1/2 इंच साइड से छोड़ते हुए मैं यहाँ पर वापस अब ले जाऊँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अब हम कटिंग कर लेंगे। अब बारी आती है बाजू अटैच करने की। शर्ट को इस तरह से उल्टा रख लिया है अपनी तरफ, बाजू मैंने सीधा कर लिया है। बाजू की जो डीप कटिंग है वो मेरी वाली साइड पर है इस तरह से। और अब हमने जो है बाजू को इस तरह से अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर जो तीरे की सिलाई है वहाँ पर हमने सेंटर रखना है अपने बाजू का। और इस तरह से अब बाजू हमारा अंदर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ, और शर्ट जो है वो हमारी नीचे की तरफ चली गई। अब हमने इन दोनों को बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। बाजू जोड़ने का तरीका मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर कि जब बैक साइड बढ़ाकर कट करते हैं तो हमने सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है। सेम उसी तरीके के साथ मैं एक छोटी बच्ची की भी शर्ट सिलाई कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी बच्चियों की शर्ट भी पीछे जाती है, बच्चों की भी जाती है, बच्चियों की भी जाती है, क्योंकि कटिंग प्रॉपर नहीं हुई होती। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड इसलिए बढ़ा कर रखी है कि गला जो है वो हमारा पीछे ना जाए और हमारा बाजू भी जो है वो अच्छे से अटैच हो सके। अगर आपने 1 इंच नहीं बढ़ाना तो आप कम से कम 1/2 इंच बैक साइड ज़रूर बढ़ा कर रखें छोटे बच्चों की, या 1.25 इंच। अब यहाँ पर हमने जो है बाजू को इस तरह से सारा अटैच कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका। गुलाई में अगर आप बाजू नहीं अटैच करना चाहते तो आप दूसरे तरीके के साथ भी बाजू अटैच कर सकते हैं। ये देखें, बैक गला भी बन गया है, दोनों बाजू भी हमारे लग चुके हैं। अब आती है साइड के चॉक्स की बारी। क्योंकि गुलाई में है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पहले सिंगल सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से करेंगे और तकरीबन 2 से 3 पॉइंट का कपड़ा फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से
सिलाई लगाते जाना है। सिलाई मैं किस तरह से लगा रही हूँ, कितने फासले पर लगा रही हूँ, आप देखते चलें। हल्के हल्के हाथों से हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ही एहतियात के साथ गोल दामन की फ़ोल्डिंग करनी पड़ती है। इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है हमने सारा, और बाद में हमने इसको दोबारा से डबल फ़ोल्ड करना है। पहले आपने फ्रंट और बैक साइड दोनों को इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड कर लेना है, बाद में आपने एक ही दफ़ा में डबल सिलाई लगानी है। ये देखें, अब हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने गौर से देखना है। ये देखें, अब नीचे की तरफ सारा कपड़ा करेंगे और यहाँ पर ये हमारी जो है सिंगल सिलाई जो है वो लग चुकी है। धागा निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम जो है वो सिंगल सिलाई लगाएंगे। पहले सिंगल सिलाइयाँ लगेंगी, अब आती है डबल सिलाई की बारी। तो फिर से हमने 1/2 इंच पीछे से हमने स्टार्ट करना है और बिल्कुल बारीक बारीक फ़ोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। आप यहाँ पर जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वो यहाँ पर बाद में उधेड़ भी सकते हैं। सेकंड सिलाई लगाने के बाद उससे नीटनेस जो है वो ज़्यादा आएगी। अब यहीं पर हमने जो है इस तरह से टर्न कर जाना है। यहाँ पर इस तरह से मशीन चलाएंगे और फिर वापस जो है वो हम दूसरी साइड पर मशीन चला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका। अब यहाँ पर हम वापस लाते हुए स्टिच हो गया। ये हमारा डबल पक्का हो गया है। ये देखें, इस तरह से हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। इसका जो बॉटम है उसका मैं आपको बाद में बताती चलूँ। सबसे पहले शर्ट की लंबाई देख लें, तकरीबन 31 इंच है। ये है इसका ट्राउज़र फिटेड कैप्री मैंने रखा हुआ है। 29 इंच कैप्री की लंबाई है। 6 इंच का पांचा है, ना बहुत टाइट है ना बहुत लूज़ है। खड़ा खड़ा जो है इसका पजामा है। थाइस जिससे जो है तकरीबन 10.5-11 इंच है। फ्रंट की आसन जो है इस तरह से तकरीबन 9.25 इंच है। बैक साइड की आसन 2 इंच बड़ी है और इलास्टिक जो है इस तरह से मैंने 10.5 इंच की इलास्टिक जो है ऑल अराउंड डाली हुई है। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। ओरिजिनल कलर जो है इस ड्रेस का ये वाला है। मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा इसका गला और बाजू की टिच बटन भी दिखाती हूँ। यहाँ पर स्लीट के स्टार्ट पर मैंने इस तरह से टिच बटन लगा लिया है ताकि हमारा बच्ची का जो सर है वो आसानी से गुजर सके और बाद में दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से बंद करने के बाद ये लुक आएगी। कफ पर भी मैंने इस तरह से टिच बटन लगा दिया है। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।